यदि हुनर को पंख मिले तो आसमान के माथे पर पिछड़े समाज के लोग झंडे गाड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में पिछड़े समाज की उपलब्धियों से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें आपके सामने रखी हैं जिस पर मीडिया बातचीत नहीं करता। हमने आपको दुनिया के सबसे अमीर दलितों से लेकर दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज में अपना परचम लहराने वाले दलितों तक एवं अपनी कला से पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा कराने वाले तमाम दलितों के बारे में बताया है। आज की वीडियो में हम आपको पिछड़े समाज से आने वाली एक ऐसी ही महिला के बारे में बताएंगे जिनकी पेंटिंग्स भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक छोटे से गांव खजूरखो में जन्मी और भीली कला को नई पहचान देने वाली सुनीता भाभोर आज आदिवासी कला के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन चुकी है। संघर्ष और सीमित संसाधनों के बीच शुरू हुई 30 वर्षीय सुनीता की कला यात्रा आज मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की लिखंद्रा प्रदर्शनी दीर्घा में आयोजित 53वीं शलाका चित्रकला प्रदर्शनी तक पहुंच गई। यह प्रदर्शनी 3 सितंबर को शुरू हुई थी और 30 सितंबर 2024 तक चली, जिसमें उनकी पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई और बेची गई। झाबुआ के दूरस्थ गांव खजूरखो में जन्मी सुनीता ने शिक्षा और संसाधनों की भारी कमी के बावजूद अपने भीतर छुपी कला को निखारा। उन्होंने दी मूक नायक से बातचीत में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा, हमारा गांव झाबुआ के सुदूर इलाकों में है जहां शिक्षा के सीमित साधन थे। मैंने केवल प्राथमिक स्तर तक ही पढ़ाई की, आगे पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, लेकिन हमारे जंगल और पहाड़ मेरी कल्पना शक्ति को प्रेरणा देते रहे। सुनीता का बचपन जंगलों और पहाड़ों के बीच बीता, जहां भील समुदाय की संस्कृति और परंपराएं उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति का आधार बनी। शादी के बाद भोपाल आने पर सुनीता की कला यात्रा में नया मोड़ आया। उनके पति राकेश भाभोर, जो खुद भी एक प्रसिद्ध भीली चित्रकार हैं, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने मिलकर भीली चित्रकला को अपने जीवन का आधार बनाया। सुनीता ने बताया कि कोरोना काल उनके लिए सबसे कठिन समय था जब उनके पति की नौकरी छूट गई। वह बताती हैं कि इस कठिन दौर में हमने चित्रकला को अपना पेशा बनाया। शुरुआत में संघर्ष था, लेकिन हमारी मेहनत ने रंग दिखाया। सुनीता को उनकी ननद कामता ताहेर ने भीली चित्रकला की बारीकियां सिखाई। उन्होंने बताया, मैं अपनी ननद की हमेशा आभारी रहूंगी। उनके मार्गदर्शन ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया। साथ ही पद्मश्री भूरीबाई और लाडूबाई जैसे कलाकारों से प्रेरणा पाकर मैंने अपनी कला को निखारा। आपको बता दें कि सुनीता के चित्रों में भील समुदाय की सांस्कृतिक परंपराएं स्पष्ट रूप से झलकती हैं। जंगल, पहाड़, पशु पक्षी और जनजातीय जीवन शैली उनके चित्रों के मुख्य विषय हैं। सुनीता ने अपनी कला को केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने नई दिल्ली, बड़ौदा, इंदौर, कोयम्बटूर, मदुरई जैसी जगहों पर आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेकर भीली चित्रकला को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वो बताती हैं कि प्रदर्शनियों में भाग लेना और अपने चित्रों को लोगों के सामने लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इससे मेरी कला और जीवन दोनों को नई दिशा मिली। सुनीता कहती हैं कि मेरे चित्रों में मैंने हमारे गांव की हरियाली और जनजातीय जीवन को जीवंत किया है। सुनीता का लक्ष्य केवल अपनी कला को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि वह चाहती हैं कि उनकी कला से भील संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। वह चाहती हैं कि जनजातीय कला को अधिक से अधिक लोग समझें और इसका सम्मान करें। साथ ही उन्होंने इस पहचान को सहेजने की भी अपील की है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।